कि आप भी उसी टाइम के कलाकार हैं, खेसारी लाल यादव भी उसी टाइम के कलाकार हैं, दोनों लोग लगभग साथ के कलाकार क्या हैं। है? आप वहाँ पे कहाँ थे, वो कहाँ पे थे, मतलब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और जो देखिए, ये शो देखा है वो भी जानते हैं। आपको भले लगता है कि ये भोजपुरी की तरह है, बट वेरी बैड। आप इस बात को नहीं समझते हैं, इसको सक्सेस मत मानिए, ये आपका फेलियर है। आपको आज साउथ बंगला हर इंडस्ट्री पढ़ रहा है, देख रहा है कि लोग नायक बनता है रंगदार, रंगदारों के भत्तर होवे राजा हो। आज खेसारी लाल यादव आगे हैं कि राकेश मिश्रा आगे हैं? बेशक खेसारी भाई आगे हैं। आखिर क्यों, जब दोनों लोग एक ही जगह नहीं, से क्योंकि एक ही तरीके से शुरुआत की तो ऐसे कैसे आप बोल दोगे यार? मैं अपने घर में अकेले हूँ, मुझे सारी चीजें देखनी होती है, सही बात मैं अपना देखने में लग गया। और मेरा जो रेपुटेशन है वो मुझे पता है कि मैं किस रेपुटेशन में जीता हूँ। मैं कभी भी, मैं किसी भी इंटरव्यू में ये बोला हूँ कि संगीत रहे चाहे जाए, मैं परिवार को, अपने पर्सनल लाइफ को निगेटिव तरह से लाना पसंद नहीं करता। खेसारी जी का पहला एल्बम 2004 में आया था जी। वो हमें पता है जो आया था। स्ट्रगल हर आदमी करता है, उनको भी 2008-10 तक करना पड़ा, वो अलग मैटर है। कि बेटा कितना घर में बोलेगा उसका लिमिट अलग है, बाप कितना बोलेगा उसका लिमिट अलग है, माँ क्या बोलती है, तो हर बात को गंदा बोल दो। फिर लैंग्वेज ये है कि कौन कलाकार कहाँ तक जा सकता है। अभी हम पटना के मरीन ड्राइव पर हैं और पटना के मरीन ड्राइव पे भोजपुरी के सुपरस्टार राकेश मिश्रा हमसे मिल गए हैं। इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे, इनसे मिले हैं, और हालांकि ये हमारा पहली बार आपके साथ और आपका इंटरव्यू है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी है मरीन ड्राइव पे हमको स्पॉट करने के लिए। कभी कभी मान लीजिए अगर आप खुले में सांस लेने आते हैं तो इसमें गलती क्या है, वहाँ भी अगर आप पहुँचे तो मतलब आपका सूत्र तगड़ा है। तो स्वागत है आपका और आपके चैनल पे जितने इधर चाय का चुस्की लिए मरीन ड्राइव का भाई अच्छा बनाया था भाई ने। अच्छा था। हाँ, कम से कम ये तो बोल सकता हूँ कि बॉम्बे उम्बे के चाय से तो बढ़िया रहे। अच्छा ये बताइए, अब भोजपुरी के कुछ विवादों पे आते हैं। भोजपुरी को आप शायद हमसे भी अच्छे तरीके से आप जानते होंगे, क्योंकि भाई आप लोगों ने जो है कि भोजपुरी को सींचा है, ये बात हम कह सकते हैं। आप उस जमाने से भोजपुरी के सुपरस्टार रहे हैं, जिस जमाने में ये यूट्यूब फिट्यूब नहीं था, कैसेट के जमाने से, तो आप जानते होंगे भोजपुरी में विवाद का मेन जड़ क्या है। विवाद एक सक्सेस है और सक्सेस एक विवाद है। मतलब विवाद नहीं करिएगा तो सक्सेस नहीं होइएगा, क्या ये कहना चाहते हैं? विवाद एक सक्सेस है। हाँ। मतलब आप अगर सक्सेस हैं तो सक्सेस है तो आपका चर्चा होगा, चर्चा होगा तो आप अगर कोई भी चर्चा में बात बोलेंगे तो हमेशा थोड़ा है कि अच्छा ही निकलेगा। 100 की बात बोलेंगे 2 को पॉइंट खाली निकल जाएगा, बस वो विवाद का रूप ले लेगा। तो विवाद एक सक्सेस वाला जो आदमी होता है मेरे भाई, वो 50 बात बोल रहा है, मंच पे बोल रहा है, वही में वो निकल जाए कोनो बात। तो एक आज यूट्यूब के ज़माने में क्या करना है, एक बात अगर निकला तो बस उसके बाद उसको पुलंगी तैयार करके एकदम। अच्छा, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद खेसारी और पवन में ज़्यादा क्यों होता है? मतलब उसमें राकेश मिश्रा ज़्यादा तौर पे काहे नहीं आते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में जब भी विवाद आता है तो यही 2 को नाम ज़्यादा सुनने को क्यों मिलता है? एक अंग्रेजी में शब्द है इंटरेस्ट। अच्छा। क्या आप इंटरेस्ट लेते हैं ये सब सुनने में? तो आप लेते हैं तो आप मजा लीजिएगा, हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो आपको काहे, आपको सक्सेस से प्यार नहीं है? अरे यार, तो सक्सेस हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि हमको पता है कि सक्सेस उससे नहीं होता है ना, जिनको पता है वो ना उसमें मजा ले रहे हैं। हमको पता है कि सक्सेस हार्ड वर्किंग से होता है। तो हार्ड वर्किंग एक दिन में नहीं होता है। आप जिनको देखते हैं किसी बड़े पद पे तो एक दिन में आ जाते हैं, जिस समय मेहनत करते हैं आपको दिखते नहीं है, जब पद पे आते हैं तब आप जानते हैं कि फलाना को पद मिल गया। जब आपने बहुत पहले का बात मतलब याद दिलाया तो एक चीज़ हमको बहुत अच्छे तरीके से याद है। ठीक है, 61 का वो जमाना है, गढ़वा महोत्सव भरौली में होता है, गोपाल राय जी कराते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप जाते भी हैं। और तकरीबन हमको लगता है 8-10 साल पहले का हम बात कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव जो है कि आपसे पहले के सिंगर नहीं है, आप उनसे पहले के सिंगर हैं या कलाकार हैं, जो भी कह लें हम। वहाँ मंच पे खेसारी लाल यादव थे, आप थे, दोनों के बीच में टक्कर था। ये बात शायद आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, पर हम वहाँ पे दर्शक दीर्घा में एकदम सामने से बैठ के देख रहे थे। शायद अब लग रहा है कि याद आ गया होगा आपको चीज़, और दोनों में टक्कर हुआ। और ये बात हम खुल के बोल सकते हैं एज ए मतलब आम पब्लिक के नाते कि आप वहाँ पे एकदम भारी पड़े थे। आपको ये चीज़ याद है? पहली बात ये है कि आपकी जानकारी थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। अच्छा। खेसारी जी इज गुड सिंगर। देखिए, हम उनको गलत नहीं बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, अरे जो बोल रहा हूँ वो तो सुनिए मैं क्या बोला। खेसारी जी अपने परफॉर्मेंस में गुड हैं, और खेसारी जी हमसे 1.5 साल पहले के सिंगर हैं, ज़्यादा नहीं, 1.5 साल। खेसारी जी का पहला एल्बम 2004 में आया था जी, वो हमें पता है जो आया था। स्ट्रगल हर आदमी करता है, उनको भी 2008-10 तक करना पड़ा, वो अलग मैटर है। और हम लोग थोड़ा
एक लगभग उसको बैचलर ही बोल सकते हैं, 1-1.5 साल का कोई गैप ज़्यादा बड़ा नहीं होता एक है। ही साथ हमको लग रहा था कि आप पहले क्या इसलिए चलिए clear उस कर समय दीजिए। जिस बात पे चर्चा हुआ था, उस बात पे चर्चा था मट्टी लगनू पिया मेरा गाना आया था। यानी कि आपको याद है हाँ, जो चीज बिल्कुल हमने है। बोला वो चीज और याद है। 2008 का ये बात है, हाँ मंच के गढ़वा महोत्सव का, हाँ, हाँ, हाँ। जिसमें सुबह 6 बजे तक प्रोग्राम हुआ और झाल बजाने तक मैटर आ गया, हाँ। हारमोनियम से झाल बजाने तक। हम्म। तो ये अच्छी बात थी, उस समय का संगीत यहाँ था कि हारमोनियम और झाल और गायकी से कंपटीशन होता था। उस समय बातों से कंपटीशन नहीं होती थी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो हमने बात बोला, प्लस में कौन था और किसके हाथ में विजय था, वो आपको क्या लगता है? आप खुल के बोलिए, हम ये नहीं देखिए, बोल रहे कि खेसारी जी को यहाँ पे नीचे दिखाना है। नहीं, हम खुल के इसलिए नहीं बोलेंगे कि मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमारा काम अच्छा करना बुरा करना वो हमारा एक परफॉर्मेंस है, मेहनत करना। दर्शक क्या बोला, उस समय दर्शक की रुझान जो मिली वो आपको ही पता है, जो श्रोता ने यहाँ से प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, वो भी आपको पता है। तो श्रोता अपना डिसाइड करता है, वो मंच अलग था, आज जमाना 10 साल बीत गया, 8 और 24 में आप समझ सकते हैं अंतर है। फिर भी आप भी उसी टाइम के कलाकार हैं, खेसारी लाल यादव भी उसी टाइम के कलाकार हैं, दोनों लोग लगभग साथ के कलाकार क्या हैं। है? आप वहाँ पे कहाँ थे, वो कहाँ पे थे, मतलब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और जो देखिए, ये शो देखा है वो भी जानता सीधा है। बात है, सब कुछ सिमिलर है। सिमिलर था, वो मंच था, मंच हो गया, बातें हो गई। अब रही बात आगे की, तो मैं वो आपसे बोल रहा हूँ कि आप संगीत में हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पीड अलग हो सकता है, स्पीड अलग हो सकता है, बट वर्किंग सेम होता है। स्पीड का मतलब है कि भाई आज आप यहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और कल भगवान की कृपा से कहीं से ऑफर आ गया, आप बड़े चैनल में चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बाद ये जो मेहनत कर रहे हैं ये कम कर रहे हैं। मेहनत सेम होता है। काम जो है वो एक, जैसे आप 90% लाएंगे, कोई 70% लाएगा, पास सबको होना है। हम समझ रहे हैं आप हाँ। कहाँ से और क्या बोलना तो चाहते हैं। इसलिए उन सब चीज़ों पे न कभी चर्चा होती है, आप लोग तो पूछ देते हैं तो बोलना पड़ता है, वरना हम लोग न सोचते हैं न इस पे ध्यान जाता है। अच्छा, उस टाइम का बात जो था वो था, लेकिन एक चीज खुल के बोलेंगे, और शायद आपसे उम्मीद भी है कि आप खुल के जवाब दीजिएगा। आज खेसारी लाल यादव आगे हैं कि राकेश मिश्रा आगे हैं? बेशक खेसारी भाई आगे हैं। आखिर क्यों, जब दोनों लोग एक ही जगह नहीं, से क्योंकि एक ही तरीके से शुरुआत की है, तो नहीं, क्यों? बात एक जगह एक तरीके की नहीं होती। बात होता है कि आप कहाँ तक चीज़ें में जा सकते हैं और आप कहाँ तक नहीं। हर आदमी की अपनी लिमिटेशन है। उनका लिमिटेशन जहाँ तक था वो अपना काम किया, मेरा लिमिटेशन अलग है। मैं जिस दौर में हूँ, इस दौर में मुझे पता है कि किस तरह का संगीत चल रहा है। आप कहाँ तक जाएंगे, हम कहाँ तक जाएंगे, अपना अपना लिमिटेशन पता है। तो इसलिए हर आदमी लिमिटेशन क्रॉस नहीं करता है। आखिर थोड़ा सा पिछड़ क्यों गए राकेश मिश्रा? अरे भाई, वहीं वजह पे क्या रहा? आपको क्या मैं समझाया, उसको आप ध्यान ही नहीं दिए। हर आदमी का काम करने का एक तरीका है, वो अपना बांध नहीं हिल सकता है, वो अपना बॉन्डिंग नहीं हटा सकता है। मेरा एक लिमिटेशन है, मैं सक्सेस के लिए उस लिमिटेशन को न तोड़ा हूँ न तोड़ूंगा। मतलब वो लिमिटेशन क्या अश्लीलता है, नहीं, वर्ता है, आखिर क्या है? वो लिमिटेशन ये है कि आप जो यूज कर सकते हैं वो शायद हम नहीं करते हैं। तो शायद वो अश्लीलता ही नहीं, होगा। बात फिर वही बात है यार। आप लोग देखो, आप लोग अपनी किसी भी रोजी रोटी को बरकत देने के लिए आप हमेशा हर बात को निगेटिव मत बोलो। मैंने क्या बोला, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि बेटा कितना घर में बोलेगा उसका लिमिट अलग है, बाप कितना बोलेगा उसका लिमिट अलग है, माँ क्या बोलती है, तो हर बात को गंदा बोल दो। फिर लैंग्वेज ये है कि कौन कलाकार कहाँ तक जा सकता है, उसके परिवार में उसको कहाँ तक लिमिट है, मेरे परिवार में क्या लिमिट है, हम जानते हैं ना, आप जान जाओगे। मेरे घर में किस तरह से हम गाना गाएंगे तो हम कैसे और लोगों को फेस करेंगे वो हमको पता है ना। तो इसलिए काम करने का तरीका है। हो सकता है उन्होंने लगातार मेहनत किया, हमने 2-4 साल ना मेहनत किया हो, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है मैं 5-6 साल अपने पारिवारिक दृष्टि को संभाल रहा हूँ। ऐसे कैसे आप बोल दोगे यार? मैं अपने घर में अकेले हूँ, मुझे सारी चीज़ें देखनी होती है, सही बात। मैं अपना देखने में लग गया। और मेरा जो रेपुटेशन है वो मुझे पता है कि मैं किस रेपुटेशन में जीता हूँ। मैं कभी भी, मैं किसी भी इंटरव्यू में ये बोला हूँ कि संगीत रहे चाहे जाए, मैं परिवार को, अपने पर्सनल लाइफ को निगेटिव तरह से लाना पसंद नहीं करता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड प्रोफेशनल लाइफ इन दिस एनीबॉडी टॉकिंग। पर्सनल ही रहे तो जी, बेहतर है। पर्सनल रहेगा। मेरी प्रोफेशनल ही बीवी, रहे मेरे तो बच्चे, मेरे लोग, मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरे पिता, उनका एक साम्राज्य है यार। उन्होंने एक सम्मान के साथ मुझे जीवन दिया है। हम उनके अपमान करने के लिए थोड़े बैठे हैं कि जहाँ मन करे तहाँ मैंने। और गायकी में भी हमको किस वर्ड तक जाना है वहाँ तक जाएंगे। नहीं पैसा कमाएंगे, नहीं चाहिए हमको मिलियन बिलियन, लेकिन हम वहाँ तक नहीं टच करेंगे जो हमको नहीं करना है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। और मरीन ड्राइव पे ये चाय का चुस्की भी लिए। मरीन ड्राइव पे मेरे हवा को दवा में बदलने के लिए थैंक यू आप सबको।
चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया।